Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बेटे को माँ का सहारा है, माँ की गोद में बेटा नहीं है तो भी लोग उसको बुरा देखते हैं। पति को पत्नी का सहारा है, पत्नी को पति का सहारा है, हमको मकान का सहारा है और मकान को हमारा सहारा है। यदि मकान 10-5 साल बंद पड़ा रहे तो वैसे ही टूट टाट के गिर जाएगा, जाले लग जाएंगे, गंदा हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा। ये कपड़े को हमारा सहारा है और हमको इसका सहारा है। सहारे के बिना जीवन नहीं है। अब तमाशा क्या है कि जितने सहारे हम देख रहे हैं सब टूटने जाते हैं, मिट जाते हैं। पता नहीं कब हमारी माँ चली जाएगी, कोई पता नहीं। वो जाएगी तो रोना है। कब बाप छोड़ जाएगा, कब बेटा छोड़ जाएगा, कुछ पता नहीं। कब संपदा छोड़ जाएगी, कब हम संपदा को छोड़ जाएंगे, कुछ पता नहीं। और सहारे के बिना जी सकते नहीं। तो संसार में ऐसा कोई सहारा है क्या जो कभी नहीं टूटे, कभी नहीं मिटे, हमेशा बना रहे? तो इस संसार में जितनी चीजें सबको काल खा जाता है। काल को कोई पाप भी नहीं लगता। ब्राह्मण को मार डाले, अभी शादी हुई हमारी पत्नी को मार डाले, गाय को मार डाले, किसी को भी मार डाले, उसको कोई पाप लगता ही नहीं और उसका कोई बिगाड़ सकता ही नहीं। उसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी भी चल सकती नहीं। काल मान बलवान है। तो क्या संसार में ऐसी कोई चीज है जो काल भी जिसको नहीं खा सकता है? हमारी निगाह में तो जितनी चीजें सब काल के गाल में पड़ी हुई हैं। अब खोज करना है कि कोई चीज ऐसी है क्या जिसको काल नहीं खाता है। तो हमको कुछ मिलेगा, खोज करने पर मिलता है। क्या मिलता है? हम देखते हैं राम आज नहीं है परंतु राम का नाम आज है। राजा दिलीप, रघु, पृथु आज नहीं है पर उनका नाम है। चार प्रश्न किए, कहा न अबला कर सके। ऐसा कौन सा काम है जिसको नारी नहीं कर सकती? प्रधानमंत्री बन जाए, बच्चे पैदा कर दे, राम और कृष्ण को आंगन में घुमा दे, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं कि एक बार भगवान की चरणार बिंदों के नाखून का थोड़ा सा दर्शन हो जाए तो ही कृतार्थ हो जाए। पर नारी ने तो यहाँ अपने गोद में रख लिया, पेट में रख लिया, आंचल का दूध पिला दिया, गोद में खिला लिया। नारी ने सब कर डाला। कोई काम ऐसा नहीं। प्रश्न है कि कौन सा ऐसा काम है जिसको नारी नहीं कर सकती? कहा न अबला कर सके, कहा न समुद्र समाये। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में भी नहीं आती हो? कोई नहीं। क्योंकि समुद्र बारे आने हैं और ये पर्वत, वन और जंगल सब मिलाकर पृथ्वी 4 आने। तो ये पृथ्वी तो समुद्र के एक कोने में वैसे ही आ जाएगी जैसे एक लोटे में एक राई डाल दो। समुद्र बहुत बड़ा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में भी नहीं है? अग्नि सब चीजों को जला डालती है। पत्थरों के टुकड़े कर डाले, लोहे को गला डाले, सोने को गला डाले, जंगलों को जला डाले, सब ध्वंस कर देती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको अग्नि भी नहीं जलाता? और ऐसी कौन सी चीज है जिसको काल भी नहीं खाता है? कहा न अबला कर सके, कहा न समुद्र समाये, और कहा न पावक में जले, काय काल नहीं खाए। चार प्रश्न दिए हैं धर्मशास्त्रों में। उसका उत्तर देते हैं कि सुत नहीं अबला जन सके। सब कर लेगी, प्रधानमंत्री बन जाए,
कैकेयी बनकर पति को मार डाले, अयोध्या को सूनी कर दे, सब कुछ करती है, पर अपने आप बेटा नहीं पैदा कर सकती है। बेटा पैदा करने के लिए उसको कुछ चाहिए। सुत नहीं अबला जन सके, मन नहीं सिंधु समाये। मन इतना बड़ा है वो समुद्र में भी नहीं आए, बड़ा विशाल है मन। सुत नहीं अबला जन सके, मन नहीं सिंधु समाये। और धर्म न पावक में जले। चिता में शरीर तो जल जाएगा, परंतु जो आपने धर्म किया है, धर्म को समझना अलग बात होती। बिना भगवत कृपा से किसी प्राणी से धर्म नहीं हो सकता है, चाहे खरबोपति हो, अनाप शनाप धन पड़ा है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनके कमरे नोटों से ऐसे भरे पड़े जैसे कि अखबार के रद्दी कागज, परंतु किसी को, गरीब को एक रोटी भी नहीं दे सकते। या तो उनके पास में गरीब पहुंच ही नहीं पाता है, पहुंच जाए तो दे भी नहीं सकते हैं, नहीं। और किसी के हाथ से पता नहीं क्या क्या हो रहा है नहीं उसके पास में तो भी हो रहा। इतना धन नहीं है कि जो कर रहा है वो हो रहा है, परंतु उसका भाग्य ऐसा है, कोई पूर्व जन्म का लेखा ऐसा लेख लिखा के आया है, या किसी अच्छे संत महात्मा की ऐसी संगति हो गई है जो उसका सुकृत में लग रहा है, खूब लग रहा है। तो धर्म को चिता भी नहीं जला सकती है, शरीर को जला देगी, परंतु धर्म न पावक में जले। और नाम काल नहीं खाए, नाम को काल भी नहीं खाता है। तो ये श्लोक जो हम कह रहे थे कि कल्याणानाम निधानम, जो समस्त सुखों का भंडार है वो क्या? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम। कलिकाल के पापों को नष्ट कौन कर सकता है? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। पवित्र को भी जो पवित्र कर सकता है, क्या है वो? हाँ, पाथेयम यन मुमुक्षो, जो मोक्ष की तरफ में जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ में जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते का टोसा क्या है? टोसा माने खाने पीने की चीज ले जाते हैं ना, रास्ते का टोसा क्या है? पाथेयम यन मुमुक्षो सपद पद पर प्राप्त प्रस्थितस्य। पद पद में चलने वाले को जो सुख देता है वो क्या है? विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को विश्राम कौन देता है? सबका उत्तर आता है भगवान का नाम। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, तुमको इनके पूजन करने के लिए कहाँ से फूल लाएंगे बेचारे, कहाँ से चावल अक्षत लाएंगे? इनको बस जो भी गुरु ने नाम दिया है, चलते फिरते सोते जगते उस नाम का सहारा है। मैंने दुनिया में यदि तुमको कोई ऐसा सहारा चाहिए जो कभी नहीं टूटता हो, वो है भगवत नाम, जिसको गुरुजन हमको प्रदान करते हैं। हम कहते हैं हमको गुरुदेव नाम का दान कर दो, हमको भगवत नाम दे दो। वो नाम का दान मतलब कीमती होता है, नाम कभी नहीं मरता है। नाम को जो पकड़ लेता है वो भवसागर के पार हो जाता है। जब सेतुबंध रामेश्वर में सब बंदर भालू वहाँ पुल बना रहे थे पानी के ऊपर, तो सब पत्थर फेंक फेंक करके जमाते जाते थे। भगवान देख रहे थे, उन्होंने सोचा मैं भी थोड़ा करूं, तो दो चार पत्थर फेंके, जो फेंके वही पानी में डूब जाए। बड़ा मुश्किल काम, ये क्या बात है? ये फेंक रहे हैं, इनका नहीं डूब रहा है, और मैं फेंक रहा हूँ, मेरा डूब रहा है पत्थर पानी में। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान मेरा पत्थर क्यों डूब रहा है? बोले महाराज आपका तो डूबेगा ही। बोले तुम्हारा क्यों नहीं डूब रहा है? बोले श्री राम। महाराज हमारे पास में नाम का बल है, तुम में ताकत नहीं, तुम्हारे नाम में ताकत है। तुम तो एक आध को ही तार सकते हो, एक आध को ही रोटी खिला सकते हो, और आपका नाम तो लाखों करोड़ों को तार रहा है। आपका नाम तो करोड़ों, तो भगवान को ज्ञान हुआ कि हनुमान कमठ होगी कि ठीक है। तो भगवान के नाम की बड़ी बड़ी महिमाएं जरूर गायन करना चाहिए लोग।